तारांकन राफ्तार स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्रिकेट के मैदान से लेकर ओलंपिक्स की तैयारी और ग्रामीण भारत की महिला खिलाड़ियों के उदय तक की खेल जगत की कुछ प्रमुख खबरों पर। तारांकन सबसे पहले बात करते हैं भारत और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज की। इस सीरीज में DRS यानी डिसीजन रिव्यू सिस्टम को लेकर काफी विवाद रहा। कई फैसलों पर सवाल उठे, खासकर अंपायर्स कॉल को लेकर। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अंपायर्स कॉल का नियम पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इससे संदेह की स्थिति बनी रहती है। उदाहरण के तौर पर कई LBW फैसलों में गेंद स्टंप्स को छू रही थी, लेकिन अंपायर्स कॉल की वजह से बल्लेबाज नॉट आउट रहे। इससे मैच के नतीजे पर भी असर पड़ा और फैंस में काफी निराशा देखने को मिली। इस सीरीज में DRS के इस्तेमाल को लेकर ICC को गंभीरता से विचार करना होगा, ताकि भविष्य में इस तरह के विवादों से बचा जा सके। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले मैचों में बेहतर तकनीक और सटीक फैसलों से खेल की निष्पक्षता बनी रहेगी। अब रुख करते हैं नीरज चोपड़ा की ओर। नीरज चोपड़ा, टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट, अपनी आगामी पेरिस ओलंपिक की तैयारियों में जुटे हुए हैं। उनका ट्रेनिंग शेड्यूल काफी कठिन है। वे थ्रोइंग तकनीक को बेहतर बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, साथ ही अपनी फिटनेस पर भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। नीरज चोपड़ा ने हाल ही में बताया कि वे अपनी डाइट पर विशेष ध्यान दे रहे हैं और चोट से बचने के लिए फिजियोथेरेपी को भी अपने रूटीन में शामिल किया है। नीरज का लक्ष्य है कि वे पेरिस ओलंपिक में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें और भारत के लिए एक और गोल्ड मेडल जीतें। एक दिलचस्प तथ्य ये है कि नीरज चोपड़ा सिर्फ भाला फेंकने में ही माहिर नहीं हैं, बल्कि वे एक अच्छे एथलीट भी हैं। वे अक्सर क्रॉस कंट्री रनिंग और वेट लिफ्टिंग जैसी एक्टिविटीज में भी भाग लेते हैं, जिससे उनकी ओवरऑल फिटनेस बनी रहती है। पूरे देश को उनसे एक बार फिर बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद है। और अंत में बात करते हैं ग्रामीण भारत की महिला खिलाड़ियों के उदय की। आज देश के कोने कोने से महिला एथलीट उभर रही हैं, जो खेल जगत में अपनी पहचान बना रही हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियां कुश्ती, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स और हॉकी जैसे खेलों में शानदार प्रदर्शन कर रही हैं। हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से कई ऐसी महिला खिलाड़ी आए हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीते हैं। सरकार और कई गैर सरकारी संगठन NGOs इन खिलाड़ियों को बेहतर ट्रेनिंग और सुविधाएं प्रदान करने के लिए काम कर रहे हैं। इन महिला खिलाड़ियों की सफलता की कहानी प्रेरणादायक है। ये दिखाती है कि लगन और मेहनत से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इन महिला खिलाड़ियों का उदय समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है और लड़कियों को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। राफ्तार स्पोर्ट्स इन सभी खिलाड़ियों को सलाम करता है और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है। ये थी आज की खेल जगत की कुछ प्रमुख खबरें। राफ्तार स्पोर्ट्स पर बने रहिए, खेल की दुनिया से जुड़ी हर खबर सबसे पहले जानने के लिए। धन्यवाद।